सब संतन सुबिनती लूड़ लूड़ लागू पाव परा परम पद मोख दीजो महाराज फरमा रहे हैं कि सब संतन सुबिनती, सभी संतों को विनती की जा रही है। और वो भी कैसे? लुड़ लुड़ लागू पांव, बार बार प्रणाम किया जा रहा है, बड़ी नम्रता पूर्वक प्रार्थना की जा रही है। शिष्य को अगर कुछ पाना है तो संतों के सामने झुकना पड़ेगा। झुकने का अर्थ ये नहीं है कि वो बड़ा हम छोटे, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। भक्ति में सबसे ज्यादा बाधा अगर कोई है तो हमारा अहंकार। ये अहंकार को झुकाना है। अहंकार तभी कम होता है जब हम विनम्रता से रहे। तो महाराज फरमाते हैं शिष्य का भाव है, शिष्य परम पद की प्राप्ति चाहता है। परम पद वो पद है जो सर्वश्रेष्ठ है। परम पद के अलावा बाकी सभी पदों से जीव आता जाता है। जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। उस सर्वोच्च पद में जाना है और उसका भेद चाहिए। एक बात यहां क्लियर कर दो, हमारे सुरेंद्र भाई के प्रश्न आते ही रहते हैं। बढ़िया प्रश्न है और प्रश्नों का भी जवाब मिलना चाहिए संगत में। हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? बोलो। परमात्मा की, राम की, परम पद की कर रहे हैं ना। आत्मा की भी हो सकती, बिल्कुल बढ़िया है। अब उसकी भक्ति करना चाहते हैं परमात्मा की, तो विनती तो परमात्मा को चाहिए थी। देखिए यहां प्रार्थना किसको हो रही है? संत को, सदगुरु को। क्यों? कि एक जीवित सदगुरु ही आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां से आपको सत्ता उठा के ले जाएगी। देखो दो बातें हैं। अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस लेवन आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे पर मोद पठावे। अमर लोक का अमर प्रेसता, प्रेसता माने तो दूत और सेवक ना, फरिश्ता, देवलोक से आने वाला फरिश्ता, अमर लोक का फरिश्ता। जैसे देवलोक का फरिश्ता है वैसे अमर लोक का भी फरिश्ता है। अमर लोक का फरिश्ता है अमर लोक की सत्ता। फरिश्ता क्या है? वहां की सत्ता, पावर, वो है अमर लोक की सत्ता, वो पावर, वो ले जाएगी आपको अमर लोक में। मगर अभी आप मृत्यु लोक में हो, अभी आप जीव भाव में हो, कई तरह के आपके अंदर भ्रम है, कर्म है, अज्ञान है,
उस परम सत्ता को आप कैसे मिलोगे, इसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए। क्या चाहिए? अब चाहे उसको आप गुरु कहो, चाहे मार्गदर्शक कहो, चाहे टीचर कहो, चाहे सदगुरु कहो, चाहे भगवान कहो, ये आप पर डिपेंड है। आप उसे क्या समझते हो, कैसे भाव रखते हो, क्योंकि वो चाहिए। बिना उनसे मिले, उनसे ज्ञान लिए आप वहां तक नहीं पहुंचते हो जहां से वो सत्ता आपको ले जाएगी। एक बात और क्लियर कर दो, सत्ता आपको यहां से नहीं उठाएगी, ये पिंड से नहीं ले जाएगी आपको सत्ता, क्योंकि पिंड में आप बहुत गहरे माया में फंसे हो। पिंड में आप माया में फंसे हो। आप सचमुच तड़प रहे क्या? आपको सचमुच तीन लोक का सुख नहीं चाहिए क्या? आप ये माया से पार पाना चाहते हो क्या? इसके लिए आपको ये राम राम दिया जाएगा शब्द, इसका रटन करो। आप अगर मन लगा लगे ध्यान से उसमें लिव लगा के भजन कर रहे हो तो ये स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि आप माया के देश से निकलना चाहते हो। होगा कि नहीं? क्योंकि आप चाह रहे हो। तो एक समझदार गुरु देखता है कि किसको आगे बढ़ाना है। आप सब टीचर हो, आपको पता चलता है आपके बच्चों में, आपके जो स्टूडेंट है उसमें जब कोई चेकिंग के लिए बाहर के साहब आते हैं तो किनको सामने खड़े रखना है, सवाल जवाब किनसे होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है। वैसे तो सभी बच्चे आपके पढ़ाए हुए हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे होनहार, ऐसे होशियार बच्चे रहते हैं, उनकी तरफ अनायास, शब्द को ध्यान रखो, उनकी तरफ अनायास आपका ध्यान चला जाता है। वैसे ही एक समझदार गुरु का ध्यान ऐसे तो सब पर रहता है। तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी बे, सुन ली जो नर नारी बे, चित आवे सोई राह समाओ, चित आवे सोई राह समाओ, सब पर मेरा मारी बे, सब पर मेरा मारी बे। क्या कह रहे महाराज? मेरे ज्ञान की, मेरे भेद की, मेरे देश में जाने की तीन रीत है, तीन तरीका है। अब इसमें से किसी को भी आप धारण करो जो आपके चित्त में आए, उस धारा से आप आ जाओ। सब पर मेर हमारी में, क्या कह रहे? मेरी मेर सबके ऊपर है। मैं ये नहीं देखूंगा कि आप इस रास्ते से आए कि उस रास्ते से आए कि उस रास्ते से आए, आप चेला हो, चेली हो, कि शिष्य हो, कि सेवक हो, सब पर मेहर सदगुरु की रहती है। और ये सदगुरु आपको 10वें द्वार तक ले जाता है, आगे नहीं ले जा सकता। इनकी ड्यूटी वहीं तक है, बस वहां तक ले जाके छोड़ दो, फिर वो वहां की सत्ता, वहां का फरिश्ता आपको वहां से ले जाएगा। किसको ले जाएगा?
जिस चेक पर ये शरीरधारी सदगुरु साइन करेगा वो चेक वहां पे चलेगा, और जिस चेक पर सिग्नेचर नहीं है वो वहां से आगे नहीं आएगा। आपके साथ कंठ, हृदय, मध्य, नाभि ऐसे कमल के छेदन करते करते बंकनाल, मेरू, त्रिकुटी करते जब 10वें द्वार में जाएंगे तो आपको एक कागज आपके साथ रहेगा जो सदगुरु का सिग्नेचर किया हुआ है, और वो फरिश्ता देखेंगे किस किस के पास कागज है, उसको उठा के ले जाएंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, संतों ने कहा है गुरु किया है देह का, सतगुरु चीना नाय, और भवसागर के बीच में फिर भटका खाए। यहां तो क्लियर हो गई महाराज ने, अगर देह का गुरु आप करते हो, देह के परिचय, चमत्कार, करामात या माया का सुख पाना चाहते हो तो वो आपको देह का गुरु देगा, मगर वो आपको मुक्ति नहीं देगा, वो आपको मोक्ष नहीं देगा, वो आपको बंधन से नहीं छुड़ाएगा। आत्म की सुखराम कहे सदगुरु के संजोए, आत्मा की मुक्ति सदगुरु ही करा सकता है, मगर इसमें सबसे ज्यादा आपका रोल है। मान लो उदाहरण के तौर पर, मैं अपने आप को ये नहीं समझता, मैं तो सेवक हूं गुरु महाराज का, गुरु से भी ज्यादा आप पर ये डिपेंड है, आप कैसे इस भक्ति को धारण करते हो ये जरूरी है। आप कैसे इस ज्ञान को समझ रहे हो, भजन में आप कैसा, आपका निजमन उसमें लगता है, इस पर है। और अगर आप पूरी तरह से इस ज्ञान को, इस वेद को समझ चुके हो, आपके लिए गुरु उतना जरूरी नहीं है, आपके लिए गुरु उतना जरूरी नहीं है, नाम मात्र के लिए चाहिए है सामने। ये अगर आप समझते हो कि सभी गुरु ही कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। एक लोहे का प्रमाण आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य जी गुरु तो थे कौरव और पांडव के, और वो क्षत्रियों के अलावा किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, मगर एकलव्य को वो धनुर्विद्या सीखनी थी, जब आया तो मना कर दिया। अपने आप को एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य जी मानते नहीं थे, मगर द्रोणाचार्य में वो पावर थी, कबीर साहब में वो पावर थी। क्या कहते कबीर साहब कि कहन सुनन को गुरु किया, सुनो रामानंद। अपने गुरु को कह रहे हैं, ये तो जग रीत है, करना पड़ता है, इसलिए मैंने किया है। हम सब कबीर साहब नहीं है, वो कबीर साहब थे। कहन सुनन को गुरु किया, सुनो रामानंद, एक पलक में काट दूं 84 का फन। एक ही पलक में, यानी भाव उनका ये था कि एक तो गुरु करना पड़ता है, एक ये मान्यता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा मैं सुनते आया हूं, इसलिए मैंने आपको गुरु बनाया। आप भी अगर 84 का फंद काटना चाहते हो तो मैं आपका भी फंद एक पलक में काट सकता हूं। यह है पावर। अब एक लेवी जी जब वापस आए तो निराश नहीं हुए। गुरु द्रोणाचार्य का क्या बनाया? पुतला बनाया, आकृति बनाई, और उनको देख देख के धनुर्विद्या सीखने लगा। न उसने आशीर्वाद दिया,
न उनकी कृपा हुई। मगर जब एक दिन इतना वो धनुर्विद्या में ट्रेन हो गया, इतना ट्रेन हो गया, इतना ट्रेन हो गया कि कौरव पांडव जब वन में आए, उनके साथ थे ये कुत्ता, और बराबर वो कुत्ते के मुख में उसने बाण मारे, अंदर इधर 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 इधर। कुत्ता आया भाग के, और बाण अंदर धसे हुए थे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, लगता है कोई जबरदस्त निशानेबाज होना चाहिए जिसने कुत्ते को कहीं भी न आंख में बाण लगा, सबके सब बाण मुख में लगे, और जीभ भी साबित है। देखना चाहिए ऐसा कौन है महान धनुर्धारी जो मेरे रहते, ये तो काम मैं भी नहीं कर सकता। जाके देखा तो एकलव्य जी गुरु के पुतले के सामने खड़े थे। द्रोणाचार्य आए शिष्यों के लेके, कहा कि ये क्या तमाशा है? डांटा, तुमने मेरा पुतला मुझे बिना पूछे क्यों यहां पे स्थापित किया? बातें सुन ली जो कहते, और फिर कहा कि मैंने तन मन से आपको गुरु मान लिया था। अब आप तो मुझे कोई विद्या सिखाने वाले नहीं थे, मगर मुझे सीखना था, और आज के इस समय में आपके जैसा कोई ताकतवान गुरु और दूसरा नहीं है। दूसरे के पास जाने की बजाय मैंने ये उपाय किया, तन मन धन से आपको माना, और विद्या अपने आप अंदर से वो आती गई, और ये आपकी कृपा का ही प्रभाव है। अब वो कहने लगे, मेरी कृपा कैसे? तो ये अद्भुत बात है। ये कृपा होती है मगर पता नहीं चलता है, मगर ये आपको इसमें एकलव्य बनना पड़ेगा। आपको अपना कार्य सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बीच बीच में कहता हूं, गुरु सहायक है, मार्गदर्शक है। जितना उनसे ज्ञान मिलता है, जितनी सहायता मिलती है, उतनी लेनी चाहिए। और कृपा तब होती है जब आप अंदर से उसको मानते हो, बाहर बाहर नहीं, अंदर से। अंदर से जब मानोगे तो वो अंदर से कृपा होती है। तो इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए परमात्मा को विनती की बजाय संतों को विनती की जा रही है, क्योंकि वहां तक ले जाने वाले संत हैं, और वो भी पहुंचे हुए संत चाहिए। त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुनिया न कोई, ब्रह्म देश की गम नहीं कह में सदगुरु होए, कह में सदगुरु होए, प्राण की गम न खाई। आजकल तो गुरु सदगुरु की तख्ती लगी है, जहां देखो तहां गुरु सदगुरु की भरमार है। इनमें से सदगुरु को चुनना बड़ा कठिन है। कोई कहने से सदगुरु नहीं होता। सदगुरु होने का प्रमाण तो उनके भीतर का ज्ञान है। किस देश का वो ज्ञान देते हैं? जो स्वयं त्रिकुटी तक नहीं पहुंचा, वो आपको त्रिकुटी तक जाने का भेद कैसे बताएंगे? और कैसे मान लोगे आप? ब्रह्म देश तो बहुत दूर है, हम लोग तो बहुत दूर है। यही बात अटक जा रही है। सारा ज्ञान पिंड का ही दे रहा है। आती जाती श्वास में राम राम करो। जब लग सुरगुण सेव है, मुख सो शिवरे राम, महाराज कहते हैं। मुख से राम राम रटन करो, आप तो सुगुण भक्ति में हो, अभी निर्गुण में तो आए ही नहीं हो।
निर्गुण सो सुखराम कहे बिन रसना सो होय। जब श्वासा पलट जाएगी, रचना बंद हो जाएगी, तब आप निर्गुण भक्ति में लगोगे, फिर जाओगे सत्स्वरूप में। तो ये भेद बताने वाला चाहिए। और जब ऐसे मिलते हैं तब शिष्य के अंदर से ये भाव निकलता है। कैसा निकलता है? ऐसा गुरु भेद बताया साईं, ऐसा गुरु भेद बताया साईं, सहजाई सहजाई सहज मिल्या पद माई, गुरा की सरबर वरन कोई, गुरा की सरबर वरन कोई, तीन लोक फिरा देखा है लोई, गुरा की सरबर वरन कोई। सरबर किसे कहते? सरबर उनकी जगह दूसरा आ सके ऐसा कोई नहीं है। बराबरी। सरबर का अर्थ क्या है? मेरे गुरु के बराबर में कोई नहीं है। अगर एक बार आपने बना लिया, भरत भाई के मुख से यही बात आती है, एक बार आपने मान लिया, और मानना ऐसे नहीं है, अगर अंदर से आपको फीलिंग हो रहा है, आपकी आत्मा अंदर से राजी है, मान लिया, तो फिर उसको नीचे कभी मत लाना। उसके बराबरी में दूसरा कोई संसार में नहीं है, ये भाव से रहना। एक राजा था, राजा को एक बेटा हुआ बड़ा सुंदर प्यारा। राजा को हमेशा ये लगता कि मेरे बेटे के समान सुंदर नगर में किसी का भी बच्चा नहीं है। रानी ने कहा क्या पता एक आधा हो भी सकता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे के समान सुंदर बेटा तो हो ही नहीं सकता। रानी कहा मैं भी मानती हूं, मगर क्या पता, क्यों न जांच करवा ले। ठीक है, अब जांच करने का जिम्मा किसे सौंपा जाए? गांव में थी एक भिखारन, और भिखारन हर गांव में हर घर में जाती थी, गांव के हर घर में भीख मांगने के लिए। और उसका रोज का ये एक प्रकार से हो जाती थी, तो लगभग उसे हर घर की खबर रहती थी। घर खुला रहता तो देख ही लेती किसके घर में बच्चा है, किसके घर में बच्चा नहीं। तो राजा ने कहा क्या तुम्हें सब घर की खबर है? तो उसने कहा हाँ महाराज, तुम्हें मैं इनाम दूंगा जो चाहो। तुम कल से एक काम मेरे लिए करना, तो हुकुम करो, सबके घर में झांकना, कोई कहे तो मेरा नाम लेना। राजा ने कहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सबके घर में भिक्षा मांगते समय झांकते देखना, खासकर बच्चों को देखना, और बच्चों को देख के मेरे बच्चे से उसकी तुलना करना। अभी मेरा बच्चा देख लो, और हर घर के बच्चों को देख के दोनों के सामने ऐसे बराबरी में देखना कि मेरा बच्चा सुंदर है कि उसका बच्चा सुंदर है। अगर तुम्हें कोई मेरे बच्चे के बराबरी जैसा भी मिले, उससे अच्छा मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं, मुझे विश्वास है, तो मुझे बताना। अब 2-4 दिन में आई भिखारी, नगर के सारे घर को चेक कर लिया, राजा के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के। राजा ने कहा काम हो गया?
हाँ महाराज, कोई घर छोटा तो नहीं, कोई घर छोटा नहीं। अच्छा बताओ आप, मेरे बेटे से भी सुंदर बेटा किसी को मिला क्या? तो भिखारी ने कहा हाँ हाँ, मेरे बेटे से भी सुंदर। अच्छा बता बता जल्दी बताओ किसका बेटा है? तो भिखारी ने कहा ये मेरा। उसके उठा रखा था, नाक से मल आ रहा था, आंखों में कई दिन से नहाए नहीं थे, चेहरा काला पड़ गया, बाल बड़े हुए, कपड़े फटे हुए, दिखने में भी ठीक नहीं। राजा ने एक बात कही, ये अरे ये तुम्हें मेरे बेटे से भी सुंदर लगा? हाँ महाराज, इसमें तो किसी भी अंग में से देखिए तो कोई सुंदरता नहीं दिख रही है। अच्छा हो सकता है इसने नया नहीं होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहने नहीं होंगे, नहा के कपड़े पहना के भी देख लोगी तो इसका रंग कैसे बदलोगी? ये काला कलूटा तुम्हें मेरे बच्चे से अच्छा कैसे लगा? जवाब दो। भिखारी ने कहा महाराज क्षमा करे, आप मेरे बच्चों को आपकी नजर से देख रहे हो, मेरे बच्चों को देखने के लिए मेरी नजर चाहिए। मेरी नजर से देखोगे तो तुम्हें मेरा ये बच्चा सबसे सुंदर लगेगा। हर माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, ऐसी कोई माँ नहीं है दुनिया में जो अपने बेटे को दुनिया का सबसे सुंदर बेटा नहीं समझती है। ये भाव चाहिए। ऐसे ही गुरु के प्रति आपका भाव चाहिए। एक बार अंदर से मान लिया तो फिर तुलना नहीं, बस जो है वो गुरु है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। ऐसा भाव अगर रहेगा तो गुरु बनाने का अर्थ है। नहीं तो उसको एक मार्गदर्शक समझ के गुरु बना के भी आपको वही ज्ञान देगा, और मार्गदर्शक समझते हो, सहायता करने वाला समझते हो तो भी आपको वही ज्ञान देगा। मगर ये चीज अंदर से होती है। अंदर से एक बार मान लिया कि फिर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। वे मोक्ष मुगत का दाता हो, वाबिन नर का जाता हो। सुन मन तुझ बतावे हो, गुरा बिन दामन जावे हो। प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा में लीजे हो। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को गुरु बनाया। सपने में आके राजपाट दान मांग लिया, सपने में दे दिया, सुबह द्वार पे आए। विश्वामित्र ने कहा महाराज आपके वचनों का पालन करो, आपने मुझे सपने में सब कुछ दान दे दिया है। सपने में सारा राजपाट दे दिया, वो बातें सुबह राजा हरिश्चंद्र ने दे दिया। ऐसा भाव चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए, तब बात ऐसी होती है, तब कृपा होती है। अगर ऐसा नहीं आपको भाव आता है तो गुरु बनाओ ही मत, ऐसे रहो। मैंने तो कह दिया कि गुरु के कई नाम हैं, इसमें से आप किसी भी भाव से उनके साथ जुड़े रहो तो भी आपका काम होगा। अंदर से कोई चीज अगर नहीं मानते हो तो बाहर से मानने में कोई मतलब नहीं है। तो महाराज फरमाते